अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका जो वीक है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुलरहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो मंडे ऑन दी वे, मंडे के जितने भी टेक्निकल लेवल्स होंगे वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले वीकली वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है, ऊपर से कोई इसकी स्पेसिफिक और टेस्टेड रेजिस्टेंस एरियाज़ नहीं है, लेकिन स्पॉट जोन्स होंगे वो जो मैं आज मेंशन वीकली भी कर दूंगा आपको, ताकि आपको इजी वे में आपकी वीकली रेंज का पता हो सके। सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। जियोपॉलिटिकल कंडीशन जो कि बहुत ख़राब चल रही हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही, जैसे यूक्रेन रशिया की बात की जाए या आप इसराइल एंड गज़ा की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, तो तमाम चीज़ें ख़राब ही नज़र आ रही हैं। सैटरडे को जो बात हो रही थी अबाउट दी यूएस एंड गज़ा के एक जो पेस एग्रीमेंट है जो कि यूएस ने पेश किया है गज़ा और इसराइल को, उसके कुछ जो शिक्के हैं, जो कि उसके कुछ क्लूज़ हैं, उसके ऊपर एग्री किया था गज़ा ने। और लेकिन उसके बावजूद अभी थोड़े आज संडे वाले दिन मॉर्निंग में ही अटैक किया गया है इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के ऊपर अगेन, जो कि एक ख़िलाफ़ वर्जी भी कही जा सकती है। लेकिन इसराइल ने भी हाँ कर दी है, लेकिन कुछ कंडीशन जो है वो टेबल टॉक की तरफ जा रही है। लेकिन इतना इजी वे नहीं होगा इसराइल को टेबल पे लेके आना, इतना आसान नहीं होगा फॉर दी यूएस, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसराइल के लिए ख़राब हो सकती हैं। इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो मार्केट की भी ख़राब रहेंगी। अच्छा, अगर तो दो चीज़ें हो सकती हैं, कंडीशन दो हो सकती हैं। अगर तो मार्केट इसका इम्पैक्ट लेती है, इस पेस एग्रीमेंट का अगर मार्केट इम्पैक्ट लेती है तो वो क्या होगा, वो ग्रुप में बता दिया वैसे गया था कि अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो ये बेरिश फॉर गोल्ड होगा और गोल्ड के लिए खातर ख्वाह बेरिश होगा, एक डीप रिट्रेसमेंट, डीप करेक्शन कर सकता है, और जो कि एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए यही होगा कि वो मार्केट को सेल में देखेगा। लेकिन अगर तो ये पीस एग्रीमेंट के ऊपर इसराइल एग्री नहीं करता और दोबारा से इसकी खिलाफ वर्जी कंटिन्यू करता है तो गोल्ड के लिए वो चीज़ें बुलिश हो सकती हैं। अब सेकंड थिंग ये है कि यूएस तो प्रॉपर फोकस करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प जो है वो बिज़नेस माइंड है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वॉर के थ्रू किसी मुल्क के ऊपर वो अपनी ग्रिप करे। वो हमेशा चाहेगा कि फाइनेंशियल तौर पे उसको इम्पैक्ट डाले, उसके ऊपर ग्रिप करे, जैसे उसने इंडिया पे इम्पैक्ट डाला हुआ है। अच्छा जी, ऑयल की बात करें तो ओपेक की तरफ से ऑयल प्राइसेस की प्रोडक्शन बढ़ाने का अंदेशा है। ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी बेरिश हैं, तो ये बेरिश कंटिन्यू करेंगी, लेकिन इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट क्या आएगा, मार्केट थोड़ा सा बुलिश होगी, देन रिट्रेसमेंट के ऊपर आप उसको सेल कर सकते हैं। तो टेक्निकली उसको भी देख लेंगे। और अगर कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट को देखते हैं जो कि आलमोस्ट आपकी है जी 23 सितंबर की, तो उसके ऊपर भी आपको पता है कि गोल्ड के ऊपर बुलिश जो उसके लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादा ही हैं ऑल दी वे, और लेकिन सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इजाफा हुआ है। लेकिन ये नॉन कमर्शियल की बात है, लेकिन गोल्ड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। आपके सामने है कि 12,500 की कंडीशंस आपके सामने हैं। अच्छा जी, अगर डाटाज़ की बात की जाए कि डाटाज़ मार्केट में जैसे लास्ट वीक में एनएफपी नंबर्स थे जो कि इशू नहीं किए गए, उसकी मेन रीज़न है कि शट डाउन। काफ़ी इदारे हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिसको शट डाउन किया गया यूएस गवर्नमेंट्स की तरफ से, जिनकी वजह से डाटाज़ मार्केट में रिलीज़ किए नहीं जा रहे प्रॉपरली। तो मे बी अगर मार्केट इसी की कंडीशन सेम एज इट इज़ रहती है तो गोल्ड के ऊपर फिर से प्रेशर नहीं आएगा, बल्कि वो बुलिश मंडप में कंटिन्यू करेगा। तो ये चीज़ें जो होंगी वो यूएस के जो स्टॉक्स हैं, यूएस में जो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स में जो स्टॉक मार्केट हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा और मार्केट बुलिश होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट में ये जो पॉलिटिकल कंडीशन का जो एग्रीमेंट है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में अगर हो जाता है तो जो स्टॉक मार्केट होगी वो यूएस की स्टॉक मार्केट होगी वो एक्सट्रीम किस्म की बुलिश होगी। दो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, गोल्ड पे और सिल्वर पे, और बाकी चीज़ों पे पड़ेगा, लेकिन जो गुड इम्पैक्ट होगा वो यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर है, क्योंकि यूएस ने ज़ाहिर है एग्रीमेंट करवाना, तो ट्रम्प का जो होगा वो बोलबाला होगा और मार्केट ऑल दी वे बुलिश होगी। तो इसके लिहाज से आपने अपनी ट्रेड को लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म प्लान करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक की बात करें, मंडे की पहले बात करें, क्योंकि मंडे को आपको अर्ली मॉर्निंग की मार्केट में ट्रेड्स मिलती हैं। अभी जो लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जो सिडनी स्टेशन होगा वो ऑफ है, बैंक हॉलीडे है, और चाइनीज़ मार्केट भी बंद रहेगी, और यूरोप में आपको डाटाज मिलेंगे, और यूएसडी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डाटा आपके पास नहीं है, ठीक है जी। तो ये डाटाज़ की लिस्ट है। बाकी इस वीक के अंदर एनएफपी नंबर्स की जो प्रॉपर डेट्स होंगी वो फाइनलाइज में भी हो जाएं फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को उन्होंने डाल तो दिया, लेकिन अभी भी मार्केट आर्जी तौर पे डाटाज़ हैं, अभी तो प्रॉपर उन्होंने डाले नहीं है।
टेक्निकली ही कवर करते हैं। पहले बीटीसी के सब ट्रेड ग्रुप के बारे में बता दूं। ग्रुप में हमारी ट्रेड्स चलती रही हैं वीकली, और हमारे जो टारगेट्स लॉन्गर टर्म बाय के थे वो मार्केट ने हमें दिए भी हैं। अभी भी हमारी ट्रेड एक चल रही है, बुल फ्लैग की फॉर्मेशन थी H1 के ऊपर, और जिसको हमने प्रॉपर राइड किया अल्हम्दुलिल्लाह से, और आपके सामने रिजल्ट्स हैं। मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है, और मार्केट ने ये बुल फ्लैग की रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने ब्रेक एंड रीटेस्ट के बाद दोबारा बाय निकली यहाँ से, और वो बारी हमारी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से 80% बुक होने के बाद हमारी चल रही है, जो कि जिसकी डिटेल्स मैंने पहले भी आपको बता दी थी। बाकी ग्रुप फ्री है, लेकिन ग्रुप की ज्वाइनिंग के नीचे नंबर्स और नीचे लिंक्स मौजूद हैं XM और HF मार्केट्स के। आप उस पर अकाउंट बनाएं, एक रेगुलेटेड ब्रोकर है उस पर अकाउंट बनाएं, प्रॉपर डिपॉजिट्स करें, देन आपको ग्रुप में ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप डोंट ओनली एडमिन नहीं होता, ग्रुप के अंदर तमाम मेंबर्स खुद बात कर सकते हैं, खुद काम कर सकते हैं, ताकि अपने TS के मुताबिक वो प्रॉपर नॉलेज शेयर कर सकें, और एक डिस्कशन के थ्रू अपनी ट्रेड की लॉन्गर टर्म में शॉर्टर टर्म वो प्रॉफिट में इन्वॉल्वमेंट डाल सकें। अच्छा जी, BTC की बात करें तो BTC ऑल टाइम बुलिश है, और BTC पे अभी अपनी जो है सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, और अभी हमारी ट्रेड्स यहाँ से एक्टिव हैं। अच्छा, BTC को आपने बाय ही करना है जब तक आपके पास ये जोन है 1,21,000, इसके नीचे जब तक H4 प्रॉपर क्लोज नहीं होती आपने BTC को प्रॉपर आपने बाय में देखना है, ठीक है जी। 1,21,600 तो आप इसको बाय करें हर डिप से जितना आपको मिलता है। अच्छा, जो इसके ऊपर के लेवल्स हैं वो ऑल टाइम 125, 26, 27 और 32 तक के लेवल्स मार्केट दिखाएगी, और एक रिट्रेसमेंट सेल की भी एक्टिवेशन आप कर सकते हैं, लेकिन बुलिश मार्केट है तो बेहतर आप इसको बाय की एंट्रीज़ में ही ज़्यादा देखें, ठीक है। तो आपको एक लंबी एंट्रीज़ यहाँ से दोबारा बाय में करने का मौका मिल सकता है। हमारी वैसे ग्रुप में ट्रेड्स एक्टिव है 1,21,000 से, तो वो हमारी चल ही रही हैं। अच्छा जी, ऑयल पे सीन ये है कि ऑयल के लिए जो सेंटिमेंट्स होंगे, अच्छा मार्केट की ओपनिंग बड़ी ज़रूरी है आज की, ऑयल के लिए भी और गोल्ड के लिए भी, तो इसको लाजमी पहले देखिएगा, फिर आप अपनी ट्रेड के एक्सिक्यूशन को प्लान कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 60 के नीचे मार्केट आपको दिखेगी, और आपने क्या करना है 61.62 के ऊपर कैसल डालना है, इस जोन के ऊपर कैसल डालना है। नीचे आपको TP1 60, 59, 58, 57 एंड देन अगर मार्केट में ये इम्पैक्ट प्रॉपर आ जाता है और पैक की तरफ से, तो 56 तक के जोन्स आपको मार्केट इसी वीक में दिखाएगी, ठीक है। तो ये जोन्स रहने वाले ऑयल के। बाकी जो अपडेट होती है ना भाई, वो ग्रुप में बताई जाती है, तो ग्रुप को आप ज्वाइन लाजमी करें। और अच्छा जी, अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में बता दूं कि क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हैं, ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों। फिज़िकल लाहौर के अंदर हैं और ऑनलाइन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आप कहीं से भी हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप उसकी तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। ऐसा जी, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पे जी इस वक्त जो जोन बनेगा ना H1 का, वो बनेगा ऑलमोस्ट यही वाला 65 तक का जोन रहेगा। 65 ये 65 तक का जोन रहेगा। अच्छा, ये आपका करंट बाइंग जोन होगा। करंट बाय जोन का मतलब है कि यहाँ पे आपने प्रॉपर बड़ा रिस्क नहीं लेना, यहाँ पे आपने छोटा मोटा रिस्क लेके ट्राई करना है, ठीक है। और क्योंकि आपकी जो H1 के ऊपर ना एक वेज फॉर्मेशन की भी कॉल है, ग्रुप के अंदर मेंशन कर दिया गया उसको, वैसे तो आप भी इसको राइड कर सकते हैं। 2 प्लान करेंगे जी। एक प्लान ये होगा कि हम इस वेज को के ब्रेकआउट के ऊपर बाय की एंट्री प्लान करेंगे, और बाय की जो एंट्री का प्लान ये होगा कि हम इसको जी प्रॉपर रन करेंगे इंशाल्लाह ताला ब्रेक एंड री टेस्ट के ऊपर। तो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग करके, तो आप इसको प्रॉपर प्लान कर सकते हैं जी। ये ब्रेक करता है, इसके री टेस्ट के ऊपर 1 लाख कह रहा हूँ 3890 एक इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपने री टेस्ट के ऊपर बाय करना है, और अगर आप ये रिट्रेसमेंट करता है डाउनवर्ड तो आपके पास दोबारा से जोन निकल के आ जाएगा 4856 तक का, ठीक है। ये ग्रुप में मेंशन कर दिया गया है, तो इसको आप राइड कर सकते हैं। और बाकी बेरिश मोमेंटम आना चाहिए, लेकिन ये है कि फंडामेंटली आएगा भी तो, लेकिन अभी फ़िलहाल सीन ये है कि टेक्निकली मार्केट बुलिश है, तो आपको डिप से बाय करना। फर्स्ट जोन आपका बाय का है जी 3865, और आपका सेकंड जोन है 3854 एंड 48 का जोन है, ठीक है। ये आपके करंट बाइंग जोन रहने वाले हैं, तो इसको फॉलो करें। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें उन लोगों तक जो सीखना चाहते हैं, प्रॉपर मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये जोन आपके पास अभी करंटली है 65 से 62 का। जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होती मार्केट H1 इसके नीचे क्लोज नहीं होती, आप बाय को ट्राई करें, बाय को प्रीफर करें, और फिर नीचे के जोन्स आपके पास जब आएंगे तो उनके ऊपर फॉर्मेशंस के ऊपर बाय हम लोग लाजमी करेंगे। तो ये अपडेट ग्रुप में बताई जाएंगी, ज्वाइन करें ताकि आप भी सीख सकें। लर्न देन अर्न विद मी। मुझे इजाज़त मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।